व्हाट वी आर हियरिंग कि आईपीएल 2021 के जो बचे हुए मुकाबले हैं वो यूएई में 19 सितंबर को शुरू किया जाएगा टूर्नामेंट और 10 अक्टूबर को समाप्त कर दिया जाएगा। उन 21 दिनों में 31 मुकाबले यानी काफी सारे डबल हेडर्स होंगे एंड आल्सो इट विल हैपन इन द यूएई। अब चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इस पे थोड़ी सी आज करते हैं बात। क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते होंगे और घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनते होंगे। वैसे घर से बाहर निकलेंगे भी तभी जब निकलना बहुत जरूरी, वरना घर पे बैठ के एकदम अभी इंतजार कीजिए परिवार के साथ कुछ बढ़िया से जो कहते हैं चंद लम्हे गुजार लीजिए। बड़ी मुश्किल से आते हैं ये, एक बार फिर वो शुरू हो गई ना रेलगाड़ी तो फिर रेलगाड़ी भी चढ़ जाएंगे, फिर उतरने का समय नहीं मिलेगा। बट देन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर हियरिंग। 29 मई को बोर्ड की एसडीएम है उसके अंदर उम्मीद है कि सब कुछ पता चल जाएगा, डेट्स कंफर्म हो जाएंगी। पर दो तीन जो बड़ी बड़ी बातें आई हैं वो ये है कि एक तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई जो है वो ईसीबी से अब कुछ नहीं कहने वाला। एक हवाई फ्लोट जरूरी थी, खबर फ्लोट हुई थी कि वो बात करने वाले हैं कि आप देखिए हमारे खिलाड़ी वैसे भी 6 हफ्ते वहाँ पे खाली बैठे रहेंगे, आप प्लीज एक मैच पहले करा लीजिए, या फिर वो जो 2 मैचेस के बीच में एक विंडो है वो 5 मैचेस के जो पूरा जो दौरा है उसमें एक विंडो है जहाँ 9 दिन कोई मैच नहीं है, तो थोड़ा सा कम करा लो यार, तो कम से कम विल फिनिश एंड विल गेन अबाउट 4-5 डेज। अब सुनने में आया कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बात भी नहीं करने वाला है बीसीसीआई इज व्हाट आई एम हियरिंग, व्हाट यू बीन हियरिंग एज वेल। क्योंकि अगर 14 तारीख को खत्म होता है मान लीजिए लास्ट टेस्ट मैच, तो सिर्फ 3 ही दिन का क्वारंटीन चाहिए, बबल टू बबल एकदम शिफ्ट कर देंगे पूरी इंडियन टीम को, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा ले रहे हैं उनको, और सीधा यूएई में जाइए, 3 दिन का क्वारंटीन एंड यू आर गुड टू प्ले। अब हाँ से ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यूएई में होने वाला ये भी कंफर्म हो जाता है। पर यूएई में जब होता है तो एक बड़ा इसमें एक पेंच आ जाता है, वो ये कि आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि नहीं हो। 3 वहां पे मैदान है, चौथा मैदान ओमान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मे बी फॉर द क्वालिफायर्स। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि 31 अगर आपको मुकाबले खेलने हैं, सिर्फ आपके पास 3 वेन्यू है, उसका 45 मुकाबले खेलने हैं, वहां पर भी आपके पास 3 वेन्यू है, तो 2.5 महीने के अगर इस अंतराल को देखें, 2.5 भी नहीं है एक्चुअली, सितंबर 15 से नवंबर 15, सिर्फ 2 महीने के बीच में और इतने मैच खेलने वाले हो तो फिर पिचेस जो है वो थक जाएंगे, पिचेस उतनी अच्छी नहीं रह पाएंगी एंड आईसीसी वुड नॉट लाइक इट एंड वर्ल्ड क्रिकेट विल नॉट लाइक इट कि भैया पिचेस बहुत ज्यादा थक गई हैं। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और जुगत में ला सकते हैं। एक तो ओमान का आप इस्तेमाल कर लीजिए फॉर द क्वालिफायर, इट्स नॉट टू फार, और उसके बाद जो मेन टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का उसको आप यहाँ लेकर आ जाइए और 3 मैदानों पर खेलें। द थिंग दैट वी आर हियरिंग और 29 को हो सकता है ऐसी कंफर्मेशन आ जाए कि वही कैरावन स्टाइल में होगा एक बार फिर, कि आप एक वेन्यू पे गए, सभी टीम्स को आपने वहां इकट्ठा किया, आपने वहां मैचेस खेले, आप दूसरे वेन्यू पे चले गए। अब जिससे आपने जो वेन्यू आपने छोड़ दिया है वो आपने आईसीसी को दे दिया, चलिए जब आपने ये वेन्यू तैयार कर लीजिए। तो ऐसा हो तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि शारजा पे चले जाओ और शारजा के शुरू के मैच खेलो, 8-10 जो खेलने हैं, और टाटा बाय बाय, गो टू दी अदर वेन्यू। क्योंकि शारजा एक ऐसा मैदान, एक ऐसी पिच है जिसको हमने लास्ट टाइम डिटेरिएट होते हुए देखा था, बहुत धीमी होते देखा था, शुरुआत हुई थी, रन बिल्कुल छक्के 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 लगते थे वहां पर और उसके बाद रन बनते ही नहीं थे, 120 भी बनने मुश्किल हो गए थे। सो उस पिच को थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए, डोंट कीप इट टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप इज व्हाट आई विल से, क्योंकि अभी जो या फिर वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हैं वो थोड़ा सा बाद में स्केड्यूल कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं ना कि कौन से मैदान को आप कब इस्तेमाल करते हैं, तो कैरावन स्टाइल में होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो फिर उम्मीद है कि शारजा से आप शुरू कर लीजिए, फिर अबू धाबी चले जाइए, फाइनल लेग के लिए आप दुबई आइए, क्योंकि दुबई की पिचेस को कुछ नहीं हुआ यार। आई मीन रोज हम जाते थे मैच वो अपना पिच रिपोर्ट करने, सनी भाई साथ में होते थे, रोज पिच को देखते कहते थे कुछ बदल ही नहीं रहा यार। आई मीन महीना बदल गया, जज्बात बदल गए, दिल बदल गया हमारा, लेकिन ये पिच को कुछ नहीं हुआ। पहले दिन भी 170 वाली थी, अब भी 170 वाली है। तो वो जो स्क्वायर है एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड, सितंबर अक्टूबर में उतनी गर्मी नहीं होती तो डिटेरियरेशन कम होती है। तो ये मुझे लगता है आईसीसी के साथ ऑलरेडी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग चल रहा होगा कि किस प्रकार से हम अपने 31 मैच कराएंगे ताकि आपके जो विश्व कप के मुकाबले हैं उन पे असर ना पड़े। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टैंड ये है कि भारत में ही होगा वर्ल्ड कप, बट लुक्स वेरी अनलाइकली कि आप इतने सारे वेन्यूज इकट्ठे कर पाए और फिर वो उतने बबल्स बना पाए और फिर कहीं वो तीसरी वेव या कुछ ऐसे कुछ और केसेस बढ़ गए, फिर कहानी कहीं खराब ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए यूएई सीम्स टू बी अ वेरी लॉजिकल प्लेस टू गो। अब ये बात तो हो गई जो आईसीसी से आपने थोड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग करना है। अब बाकी आपने बोर्ड्स के साथ बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग का जो फाइनल है वो 19 तारीख को है, अगर उनका फाइनल 19 तारीख को अभी स्केड्यूल्ड है तो फिर उनसे भी कहना पड़ेगा थोड़ा 3 दिन पहले करा लो या 4 दिन पहले करा लो अगर हो सकता है तो, क्योंकि अगर आप 14-15 को अपना भी खत्म करा लेंगे तो फिर वहां से आप सीधा आ जाइए, बबल टू बबल ट्रांसफर, 3 दिन का क्वारंटीन है, यू रेडी टू प्ले। वेस्ट इंडीज के बहुत सारे खिलाड़ी नहीं होते पर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास आंद्रे रसल होंगे, सुनील नारायण होंगे, कारन पोलार्ड होंगे, जेसन होल्डर होंगे, पीछे देखिए आप तो काफी खिलाड़ी
ड्वेन ब्रावो होंगे, तो अब ये इतने सारे खिलाड़ी जब मौजूद रहते हैं तो आप चाहते यही हैं कि क्रिस गेल और निकोलस पूरन बहुत खिलाड़ी तो आप चाहेंगे यही कि सारे के सारे अवेलेबल हो जाएं। इसलिए सीपीएल से शायद आप एक चर्चा करेंगे, प्लीज थोड़ा सा पहले करा लीजिए। बाकी बोर्ड्स के कोई मुकाबले नहीं है। देखिए अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज आई यही बात करूंगा। पहले इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड के पाकिस्तान के साथ कुछ मुकाबले हैं, पर वो अक्टूबर 10 की बात है, जस्ट फॉर द प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उस समय उनकी विंडो में भी कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एज ऑफ नो शेड्यूल नहीं है। तो अब दोनों बोर्ड से ये भी बात करनी पड़ेगी कि देखिए मुकाबले हैं, वी अंडरस्टैंड 31 मुकाबले जो हैं वो 21 दिन में होने हैं। हर टीम के लगभग 7-7 मुकाबले बचे हैं, तो अगर 7 मुकाबले बचे हैं और 7 खिलाड़ी या 7 मैच खेलेगा खिलाड़ी मात्र 21 दिनों में, तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर एक चर्चा जरूर होगी। हालांकि फ्रॉम अ वेरी प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू यू ऑब्वियसली वांट कि यार आप मैचेस खेलते रहें, आप फिट रहे, पर जो बोर्ड है वो जरूर ये सोचेगा कितने मैच कौन खेले। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे मैच यहाँ खेल गए, इंजरी लेकर आप पहुंचे, ट्रेंट बोल्ट पहुंचे या फिर जोफ्रा आर्चर पहुंचे और फिर पता चला कि वो अवेलेबल नहीं हुए आपके वर्ल्ड कप के लिए, एंड दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। तो ये चर्चा करनी पड़ेगी किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाए ताकि प्लेयर्स जो है वो सारे अवेलेबल रहे। तो ये एक चर्चा वहां रहेगी। साउथ अफ्रीका के साथ भारत की एक श्रृंखला थी जो इस दौरान थी, वो तैयारी थी विश्व कप के लिए, उसको भी ये बताया जा रहा है कि उसको स्थगित कर दिया जाएगा और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जब इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 तो वहां पे कुछ मैचेस को ज्यादा ऐड कर दिया जाएगा ताकि साउथ अफ्रीका आल्सो गेट्स द नंबर ऑफ गेम्स दैट दे वांट। इन फैक्ट दे विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि अगर इंडिया में जो थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले वो तो इंडिया को रेवेन्यू जाना था, अगर आप साउथ अफ्रीका में जाके खेलते हैं तो साउथ अफ्रीकन बोर्ड विल बी वेरी हैप्पी टू कंप्लाई कि ठीक है यार हमारी ये सीरीज कैंसिल की कोई बात नहीं, हमें एक्स्ट्रा मैचेस वहां मिल गए, वी आर टोटली हैप्पी अबाउट इट। तो ये एक ध्यान में रखनी पड़ेगी बात कि भाई इस तरीके से सब बोर्ड्स की जो मेन आपके पास जो 4 बोर्ड्स के प्लेयर चाहिए, आपको वेस्ट इंडीज चाहिए, इंग्लैंड चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चाहिए, साउथ अफ्रीका चाहिए। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, अगर ये आपको 4 और वेस्ट इंडीज 5, अगर ये 5 आपको मिल जाते हैं तो फिर आपकी टीम जो है वो आपकी कहते हैं ना आईपीएल जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती है, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स विल बी अवेलेबल। श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो होते ही नहीं है, तो कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ जिनकी स्केड्यूलिंग से आपको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ ज्यादा। इफ यू टॉक अबाउट द टीम्स देन देयर इज अनदर लिटिल डिटेल कि खिलाड़ियों का क्या। भाई कुछ खिलाड़ी हैं जो चाहेंगे कि हमें तो सारे मैच खेलने हैं, कुछ खिलाड़ी चाहेंगे कि हमें नहीं खेलना है यार, आई वांट टू एक्चुअली बी फ्रेश, एंड दैट माइट जस्ट बी डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ मनी इज लेफ्ट। क्योंकि अगर आप आधी आईपीएल खेल चुके तो आपके आधे पैसे तो मिल गए, अब बाकी आधे का वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई खिलाड़ी हैं डेविड मिलर फॉर एग्जाम्पल, आप 50 लाख या 1 करोड़ में बिके हैं तो आपके सिर्फ 50 लाख बचे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आऊं या ना आऊं यार मेरी मर्जी। स्टीव स्मिथ 2 करोड़ बेस प्राइस में बिके थे, अब वो 1 ही करोड़ बचा है, अब 1 करोड़ इज दैट बिग इनफ इंसेंटिव, वी डोंट नो। पर पैट कमिंस के लिए कहें, क्रिस मॉरिस के लिए कहें, आप बहुत सारे जो महंगे महंगे खिलाड़ी हैं वो कहेंगे बॉस मुझे तो खेलना है क्योंकि 7-8 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं, तो दैट माइट जस्ट बी अ पर्सनल मोटिवेशन दैट यू वांट दिस टू गेट ओवर, अदरवाइज वो प्रो रेटा के हिसाब से आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मुकाबले आपने खेले हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स एट स्टिल फील कि सब अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ खिलाड़ी हो सकता है ना भी अवेलेबल हो, कहीं पर हो सकता है कि बोर्ड कहीं एम्बार्गो लगा दे कि नहीं जाने देंगे भाई साहब, ये हमारा खिलाड़ी थोड़ा सा फ्रेजाइल है, वी डोंट वांट हिम टू बी एक्सपोज, और सर्टेन टीम माइट गेट इंपैक्टेड अ लिटिल मोर देन द रेस्ट। पर कुल मिला के 29 मई को आने वाली है खबर, इज व्हाट वी फील, व्हाट वी बिलीव। और बचे हुए जो मुकाबले आईपीएल के, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग का जो 2021 का सीजन है वो 2021 में ही समाप्त हो जाएगा। 29 मुकाबले हो चुके हैं, 31 होने हैं, बैक टू बैक मैचेस बहुत खेले जाएंगे क्योंकि 21 अगर मैचेस 21 दिन हो और 31 मैचेस हो, डू द मैथ, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ नीड टू प्ले अ लॉट ऑफ डबल हेडर्स। सिर्फ अच्छी बात यह है कि सितंबर अक्टूबर इट्स नॉट दैट हॉट, वी वर देयर लास्ट ईयर, और वहां पर एक्चुअली सितंबर उतना उतना गर्म नहीं होता है। आप 3:30 बजे मैच खेलते हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यार आई मीन बहुत गर्मी है। उससे ज्यादा गर्मी में इंडिया में खेली जाती है जब वो जो समर के मैचेस जो होते हैं, तो मतलब जो डबल हेडर्स के जो आफ्टरनून मैचेस होते हैं इंडिया में भी, कई बार तो लगता है दुबई से ज्यादा गर्मी है, बट देन आई थिंक लॉट ऑफ डबल हेडर्स, सो बी इट, these are extraordinary times, this will be seen as a preparation। तो बहुत सारे खिलाड़ी will be just waiting कि चलो यार अब जब मौका मिले शुरू करें। आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पर है, मुंबई इंडियंस आगे की तरफ जा रही है, पर पीछे से जो टीम्स है, केएल राहुल फिट हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, श्रेयस अय्यर फिट अवेलेबल, सो a lot of those things also will change, we shall wait and watch। 29 मई को कीप वॉचिंग दिस स्पेस, क्योंकि जैसे ही आएगी ना एसजीएन से खबर वैसे ही आपके साथ मैं हो जाऊंगा रूबरू। अभी के लिए इतना ही, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजाना, और टेलीग्राम पे अगर आप हैं तो फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम पे भी आ जाओ, उस चैनल पे भी थोड़ी सी
करेंगे, पोस्टिंग सम रियली नाइस कंटेंट है।